उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन कानपुर देहात में करोड़ों रुपए की शत्रु संपत्ति सामने आई है। शत्रु संपत्ति यानी बंटवारे के वक्त पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 75 साल बाद भी पाकिस्तान गए लोगों के नाम पर संपत्ति दर्ज है, जो कि सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। मुल्क के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसमें बेइंतहा दर्द, गम, गुस्सा और एक पछतावे का भाव है। यानी वह दिन जब देश का बंटवारा हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन बंटवारे के 75 साल बाद भी भारत से पाकिस्तान गए लोगों की अचल संपत्ति, जिसे हम शत्रु संपत्ति कहते हैं, वह आज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। यानी पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद भी पाकिस्तानी नागरिकों की जमीन कानपुर देहात में है, जो सिस्टम पर सवालिया निशान लगाती है। आखिर क्या है यह शत्रु संपत्ति? पाकिस्तान में 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति संरक्षण एवं पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए, वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। फिलहाल इन शत्रु संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी कस्टोडियल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास है। सरहदों के बंटवारे होने के बाद शत्रु मुल्क के नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तब भारत सियासत गर्मा जाती है। लेकिन जब जिक्र मात्र से ही हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर ऐसे में भारत में करोड़ों की जमीन के मालिकाना हक अगर पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों के नाम की जमीन यहाँ है, तो यह चौंकना लाजमी है। ऐसे ही सच से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आप उनके बारे में जानते होंगे। ज़मीन पाकिस्तानियों के नाम है, यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, उनके नाम ज़मीन अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि ये सरकारी तंत्र या हमारे कर्मचारी अधिकारियों की चूक रही, जो अब तक इसको जो है खारिज करके और अचूक संपत्ति इसको घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सरकारी अभिलेखों में अभी भी जो निवास स्थान की बात आती है वो पाकिस्तान दर्ज है जी, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? निश्चित गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने कभी कोई प्रयास किया अपनी तरफ से इसके लिए? नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया। अब जब जानकारी हमको हुई तब प्रयास कर रहे हैं इस पर। अच्छा, जब हमको जानकारी हुई है इसके क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि जो लोग चले गए यहाँ नहीं है, तो इसको इनका नाम खारिज करके और इसको जो है अचूक संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। गौर से देखिए इस जमीन को। जहां तक नजर जा रही है वहां तक जमीन भारतीय नागरिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नाम दाखिल है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए इन सरकारी दस्तावेजों को। इनमें दर्ज भूस्वामियों के नामों और निवास स्थान के कॉलम को इसमें भारत की जगह पाकिस्तान लिखा है। ये दस्तावेज पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर देहात जिले के अलग अलग भूमि गाटा संख्या के अभिलेख है। हैरत की बात ये नहीं कि यह लोग पाकिस्तान में रहते हैं। खास बात यह है कि अरसा पहले मुल्क छोड़ चुके यह लोग आज भी यहाँ करोड़ों की जमीन के मालिक बने बैठे हैं। ताजा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार मुल्क के नाम के स्थान पर पाकिस्तान का नाम दर्ज है। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला 12 गांव इस वक्त सुर्खियों में है। सरहदों का बंटवारा होने के बाद यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तान में जा बसे। बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना भी नहीं हुआ। सभी लोग अब जीवित भी हो या ना हो इसकी भी जानकारी नहीं है।
लेकिन उनकी जमीनें लावारिस पड़ी है या फिर अन्य लोग उन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं, परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। मैम, एक बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए। जी, तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आगे। एक चीज़ और आती, जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, कि क्या जिन लोगों ने ऐसी संपत्तियों पे कब्जा किया होगा, जब जांच के बाद आपको पता चलेगा कि इन संपत्तियों पे कोई काबिज है, तो क्या उन पर भी अतिक्रमण के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के वो करी जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पे यदि कोई दोषी नहीं है तो गलत कार्रवाई करने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ना ही वो करी जाएगी। जो सही कार्रवाई है वो नियमानुसार करी जाएगी।